हुकूमत के गैर रजिस्टर्ड टैक्स दहिंदगान को सख्त वार्निंग, बहुत हो गया, अब ऐसा नहीं चलेगा। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने पाकिस्तानियों पर वाज़े कर दिया, साफ साफ कहा कि टैक्स ना देने वालों के खिलाफ बगैर नोटिस कार्रवाई की जाएगी। लाखों अफराद का डेटा इकट्ठा कर लिया, टैक्स देने के अहल शहरियों की तफसील उनके सामने रख देंगे, लोगों को हिरासा नहीं करेंगे। जब तक ओहदे पर हूँ टैक्स इस्लाहात होकर रहेंगे। इमरान खान मिस्टर क्लीन है, उन पर करप्शन का कोई केस नहीं है। इसलिए आए हैं कि इस कौम को हमने ठीक करना है। ये यकीन दिलाता हूँ इस कौम को ये चेंज होने शुरू हो, हर टैक्स पेयर तक पहुँचे। जो अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं उनको मैं एक किस्म से खुशखबरी दे रहा हूँ, अगले चंद दिनों के हफ्तों में हम उनके पास पहुँचे और हम उनको बता देंगे कि उनकी इनकम कितनी और उनका टैक्स कितना बनता है। मिलियंस ऑफ टैक्स पेयर्स का डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटे के साथ हम हरासमेंट नहीं करेंगे और उसके बाद अगर फिर भी आप नहीं देंगे तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अरे उधर पहुंचने से पहले उनको चाहिए कि अपने टैक्स देना शुरू करें। अगर मैं यहाँ रहा, हाँ सिर्फ कि सबको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, सबको सेल्स टैक्स भी देना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। इमरान खान जो है वो भी मिस्टर क्लीन है, उनके भी कोई स्कैंडल नहीं होता। जहांगीर तरीन का जहाज कभी नून लीग की तरफ जा सकता है? सवाल पर जहांगीर तरीन का दिलचस्प जवाब, बोले कि जहाज तो कभी भी किसी तरफ जा सकता है। ख्वाजा साद रफी की बेटी की शादी में शिरकत के दौरान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के सवाल पर जहांगीर तरीन साहब मुस्कुराते रहे। खुशी का मौका है, आज शादी का मौका है और मुबारकबाद देते हैं साहब को। और साथ रफीक साहब जो है मेरे भाई हैं, हम इकट्ठे फैमिली में रह चुके हैं और मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे खुशी में शामिल हो। हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और इंशाल्लाह यूँ ही चलेंगे। बात यह है कि आज शादी के मौके पे हम आए हैं यहाँ पे, खुशी शामिल हुए। इंशाल्लाह ताला आगे देखें, जो होना होगा वही होगा। हाँ तो हर तरफ जा सकते हैं, हर तरफ जा सकते हैं। मुस्कुरा रहे हैं ये देखें ना, अगर मैं कहता हूँ मुस्कुरा रहे हैं, ये भी मुस्कुरा रहे हैं। मैं इमरान खान के सभी मुस्कुराएं तो अच्छा है, ये मुल्क के लिए अच्छा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा कि आईन पाकिस्तान और कानून के तहत कोई चोर और झूठा वज़ीर आज़म नहीं हो सकता। ये आइन, कानून और सियासी अखलाकियात का तकाजा है कि इमरान नियाज़ी ओहदे से हट जाएं। इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी ने कहा है कि इमरान नियाज़ी सादिक है, ना ही अमीन। कानून वाज़ेह है कि हक़ाइक़ छुपाने, चोरी करने और झूठ बोलने वाला आईनी, हुकूमती और सियासी ओहदा नहीं रख सकता। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ जैसे मकबूल अवामी वज़ीर आज़म पर कानून लागू हो सकता है तो इमरान नियाज़ी पर क्यों नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है, फॉरेन फंडिंग से मुतालिक हक़ाइक़ सामने आने पर पीटीआई की मौक़िफ़ की जीत हुई है। पीटीआई से मुतालिक फॉरेन फंडिंग केस में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। अल्लाह ताला ने फॉरेन फंडिंग केस में भी वज़ीर आज़म इमरान खान को सुरखरू किया। कौम इंतज़ार कर रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग से मुतालिक फॉरेन फंडिंग के हक़ाइक़ सामने रखे जाएँ। सेनेट में अपोजिशन ने मिनी बजट को मुआशी दहशतगर्दी करार दे दिया है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा है कि हुकूमत IMF के आगे सरेंडर कर रही है। मिनी बजट से महंगाई का ताज़ा दम सुनामी आएगा। इस कानून साजी के बाद हुकूमत स्टेट बैंक से भी कर्ज नहीं ले सकेगी। उन्होंने सवाल उठाया कि हुकूमत कहती है कि अपने हदफ से ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया है तो फिर मिनी बजट क्यों लाया जा रहा है। तस्लीम करते हैं कि मुल्क में महंगाई है, लेकिन हुकूमत महंगाई कम करने के लिए सरगर्म है। हुकूमत रुकन अली मोहम्मद खान का एतराफ़, कहा मुल्क में महंगाई की शरह 9.8 है। आइंदा बजट से कबल मुनासिब रिलीफ मिलेगा। अशियाए खुर्दनोश की कीमतें कम करने की कोशिश की जा रही है। जैसे जैसे मईशत बेहतर होगी, रुपया मुस्तहकम खड़ा रहेगा। सेनेटर फैसल जावेद बोले, पिछले 10 साल में मुल्क का कबाड़ा कर दिया गया। IMF कर्ज मजमूई हुजम का 82% दोनों जमातों ने लिया। मिनी बजट कोई चीज़ नहीं, फाइनेंस बिल है। हक़ाइक़ से हटकर मनफी बात करके कौम को गुमराह न किया जाए। इमरान खान की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। दुनिया भर में हमारी पजीराई हो रही है। लाहौर में सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी मैदान जंग में तब्दील हो गई। मरीज के दम तोड़ने पर लवाहिकीन ने हॉस्पिटल की ECG मशीन तोड़ दी। इमरजेंसी का गेट भी तोड़ डाला। लवाहिकीन के हंगामे पर हॉस्पिटल के गार्ड्स गायब हो गए। हालात काबू में करने के लिए पुलिस की नफरी भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी है। डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर मियां नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां नवीद, बताइएगा अभी हालात कैसे हैं, क्या कंट्रोल में कर लिया गया है हालात को? जी बिल्कुल, अभी तक डॉक्टर्स अपनी ड्यूटियों पर नहीं आए, जो कि काफी हद तक यहाँ पर खौफ और
यहाँ पर पुलिस पहुंच चुकी है, लेकिन बहुत सारे दूसरे मरीज जो जिनको डॉक्टर्स की जरूरत है वो काफी हद तक उनको परेशानी का सामना, क्योंकि अस्पताल के तमाम जो मेन इमरजेंसी गेट उसके शीशे भी तोड़े गए, इसकी मशीन तोड़ दी गई है। पुलिस मौका पर पहुंच गई है, लेकिन अभी तक डॉक्टर्स दोबारा ड्यूटी पर नहीं आए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मियां नवीद। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से तबाही। लसबेरा के इलाके होथल में बारिश से मकान की छत गिर गई, एक ही खानदान के 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। गवादर, तुर्बत समेत कई इलाकों से बारिश का पानी निकाला ना जा सका। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बसिंजो से हालिया बारिशों की वजह से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली है। बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बाज़ इलाकों में राबिता सड़कें बंद हो चुकी हैं। गवादर शहर और पसनी में अभी तक लोगों के घरों से पानी मुकम्मल तौर पर नहीं निकाला जा सका। तफसीलात जानेंगे कोयटा में ब्यूरो चीफ मोहम्मद कासिम से। जी कासिम। देखें, इस वक्त पूरे बलूचिस्तान में बारिशें और बर्फबारी हो रही है। तो बर्फबारी का सिलसिला कल से शुरू हुआ था, जिसकी वजह से जो बलूचिस्तान के शुमाली इलाके हैं इनमें ये तमाम राब्ता सड़कें बंद हुई थी, लेकिन कल रात से अभी तक जो कार्रवाई की है इंसानिया के लोगों ने, पीडीएमए के लोगों ने, तो उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि अब इनको खोल दिया गया है। ताम जो अंदरूनी इलाके हैं, मतलब चीन का इलाका है जहाँ बहुत सारी राब्ता सड़कें बंद है, ज़ियारत में इस तरह बंद है, और इस वक्त अब जो सूरत खराब है वो ग्वादर में है। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद कासिम अपडेट कर रहे थे। गवादर में रिलीफ और रेस्क्यू के लिए पाक फौज, नेवी और एफसी के दस्ते इन एक्शन। मुतासरीन में खेमे, कंबल और राशन फराहम किए। मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए। ISPR के मुताबिक पाक फजाए के C-130 तैयारों के जरिए पसनी में इमदादी सामान पहुँचाया गया है। सरदश्त और सनस्टार की वादियों और दूर दराज देहात में रिलीफ की खुसूसी कोशिशें जारी हैं। न्यू की स्क्रीन पर आप ये मनासिर भी मुलाहिजा कर रहे हैं। पाक फौज ने मुतासरीन में खेमे, कंबल और राशन फराहम किए। मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं। गवादर में रिलीफ और रेस्क्यू के लिए पाक फौज के दस्ते इन एक्शन हैं। गरीब की कच्ची छत तो हर बारिश में ही टपकती है, लेकिन पंजाब में तो ऐवान इक़्तिदार भी पानी पानी होने लगे। लाहौर में मूसलाधार बारिश से मिनिस्टर ब्लॉक की छत टपकने लगी। सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने कायम न्यू मिनिस्टर ब्लॉक की छत बारिश को बर्दाश्त ना कर सकी। न्यू न्यूज़ ने मिनिस्टर ब्लॉक की टपकती छत की मोबाइल फुटेज हासिल कर ली। मिनिस्टर ब्लॉक में पंजाब के तमाम वज़रा के दफातर मौजूद हैं। नुमाइंदा न्यू न्यूज़ लाहौर मोहम्मद बिलाल हमें मजीद अपडेट करेंगे। बिलाल, बताया गया तो नई बिल्डिंग बनाई गई थी। बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत में होने वाली मूसलाधार बारिश में जहां शहर भर की अहम शाहराहों को पानी से भर दिया, वहीं बारिश से न्यू मिनिस्टर ब्लॉक भी पानी से जलदल हो गया। मूसलाधार बारिश से सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने कायम न्यू मिनिस्टर ब्लॉक की छत जो है टपकने लगी। मिनिस्टर ब्लॉक की छत बारिश का पानी बर्दाश्त न कर सकी और मिनिस्टर ब्लॉक में पानी पानी हो गया। न्यू न्यूज़ ने मिनिस्टर ब्लॉक की टपकती छत की मोबाइल फुटेज हासिल कर ली है, जिसमें मिनिस्टर ब्लॉक की छत से बारिश का पानी टपकते देखा जा सकता है। मैं आपको तफसीलात बताऊं तो मिनिस्टर ब्लॉक। बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल, अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में खाद की किल्लत का नोटिस ले लिया। मुल्क में खाद खुसूसन यूरिया की तलब और रसद के जायजा इजलास की सदारत करते हुए कहा, जो लोग मसनूई किल्लत पैदा करने में मुलव्विस हैं उनसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मामले पर फर्टिलाइजर्स मुल्ज़िमान की हमरा प्रेस ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में यूरिया की रिकॉर्ड पैदावार 2021 में हुई। 25,000 टन योमिया यूरिया पाकिस्तान में बन रही है। स्मगलिंग के बायस मुल्क में खाद की किल्लत पैदा हुई। खुसरू बख्तियार बोले कि फसलों की ज्यादा काश्त की वजह से यूरिया खाद की मांग में इजाफा हुआ। 10 जनवरी से खाद की इजाफी सप्लाई शुरू हो जाएगी। यूरिया प्लांट जो हमेशा हर साल नवंबर में बंद हो जाते थे, उनको जारी और साजी रखा गया और आज तक उन्हें बिला तातुल गैस की फराहमी हो रही है। यूरिया की सबसे ज़्यादा पैदावार जो है पाकिस्तान की तारीख में वो 2021 में हुई। 25,000 टन योमिया यूरिया जो है वो पाकिस्तान में बन रहा है। दुनिया के अंदर इस वक्त यूरिया 11,000 रुपए फी बोरी बिक रही है और पाकिस्तान के अंदर ये 1,800 रुपए की कीमत पे
बिक रही है। कीमतों की इतने ज्यादा फर्क की वजह से प्रेशर है। स्मगलिंग के ऊपर भी भरपूर नजर रखी हुई है। चमन से एक स्मगलिंग का रैकेट पकड़ा गया है जिसके ताने बाने गुट की तक आ रहे हैं। इस वक्त जो रोजाना की पैदावार है वो तकरीबन 3.5 लाख बोरी है यूरिया की, जो 10 जनवरी से 4,40,000 बोरी हम प्रोडक्शन करेंगे। एबटाबाद का रुख करेंगे, जहां पर वक्फे से बारिश, जबकि गलियात में शदीद बर्फबारी। कंडला के मकाम पर बर्फानी तौदे गिरने से सड़क मुकम्मल बंद हो चुकी है। सयाहों की गाड़ियां फंस गई। मजीद बताएंगे न्यूज़ के नुमाइंदे हारून तनोली। जी बिल्कुल, गलियात और एबटाबाद में बारिश और बर्फबारी आज 5वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। एबटाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि गलियात में शदीद बर्फबारी की वजह से गलियात की तमाम रोड जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि ये स्नो स्टॉर्म है, जिसकी वजह से ये आज रात जो है बर्फबारी शिद्दत से होगी, जो ये कहा जा सकता है कि 3 से 4 फुट जो है बर्फबारी वहाँ पड़ेगी। इस हवाले से गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये कहना था कि 20,000 से ज़ायद गाड़ियाँ जो हैं वो आ चुकी हैं, जबकि गाड़ियाँ पार्क करने की जगह नहीं है। ये जो कुंडला के मकाम पर बर्फानी तौदा गिरा है, जिसकी वजह से रोड मुकम्मल बंद हुआ है, वहाँ पर जो सियाह थे उनको रेस्क्यू करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, जबकि गाड़ियों की गलत पार्किंग की वजह से उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस ऑपरेशन में गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी, रेस्क्यू 1122 और ट्रैफिक पुलिस जो आमा वक्त लगे हुए हैं। जल्द ही उन सियाहों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। काफ़ी तादाद में वहाँ सियाह जो हैं। बहुत शुक्रिया हारून तनोली, अपडेट कर रहे थे। आज़ाद कश्मीर के इलाके सदनोती तराड़खल में दूसरे रोज़ भी बर्फबारी। बर्फ़ की वजह से मौसम ठंडा हो गया। दूसरी जानिब तराड़खल की राब्ता सड़कें बर्फ़ की वजह से बंद हो गई हैं। नुमाइंदा न्यूज़ अब्दुर्रहमान खान मौसम का हाल बताएंगे। जी बिल्कुल, अगर मौसम की बात की जाए तो सुबह सवेरे से सदनौती तराड़खल में बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। बर्फ़ की वजह से मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, ठंडी ठार हवाएं चल रही हैं। अगर राब्ता सड़कों की बात की जाए तो इस वक्त सदनौती की जो मेन राब्ता सड़कें हैं बंजूसा, तराड़खल और नारिया शरीफ जो है वो फिसलन की वजह से जो ट्रैफिक है वो तातुल का शिकार है और रोड्स बंद है। और लोड शेडिंग की अगर बात की जाए तो लोड शेडिंग मामूल के मुताबिक हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पहाड़ों पर बर्फबारी और जबकि बलाई इलाकों में कहीं पे बर्फ़ और कहीं पे बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। जी।